जो टॉपिक आप लोगों को बताना है वह टॉपिक है विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण मुख्य रूप से बताना है, यानी विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में प्रकट होना ये होता है। बहुत साधारण सी बात है, जब चालक तार में विद्युत धारा बहती है तो चालक तार गर्म हो जाता है। तो कारण इसका यह है कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लगातार धन आयनों से टकराते हैं। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो धन आयन से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा को खोते जाते हैं, फिर पुनः धन आयन से टकराएंगे, फिर अपनी ऊर्जा को खोएंगे। यह ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। जैसे जैसे लगातार धन आयन से चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉन लगातार धन आयन से टकराते जाते हैं और अपनी ऊर्जा खोते जाते हैं, जो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती जाती है। यह प्रकट ऊष्मा ही जो है प्राप्त करनी, उसी का व्यंजक प्राप्त करना है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषा हमने आपको लिख भी दिया है यहाँ पे। जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, बैटरी जोड़ते हैं, तो विद्युत धारा के परिपथ में, तो विद्युत धारा को परिपथ में चलाने के लिए, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यानी जो विद्युत स्रोत आप लगाते हैं, जैसे बैटरी आप लगाए, तो बैटरी जब लगाए तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक से टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब धनात्मक से टकराते तो अपनी ऊर्जा को खोते हैं, तो वह कार्य ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। ये स्पष्ट है। तो विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है, तो यह कार्य ही तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो यह ऊष्मा के रूप में जो कार्य प्रकट होता है उसी को ज्ञात करना है। इसका गणितीय रूप है। मान लिया कि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर भी, यहां पे लिख देंगे विभवांतर कैपिटल भी लगाने पर 30 सेकंड में आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी चालक तार के सिरों पर भी विभवांतर लगाने से 30 सेकंड तक आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब जब विद्युत धारा आई बहती है तो 30 सेकंड में तार से प्रवाहित होने वाला आवेश, तो तार में प्रवाहित आवेश Q बराबर I गुणे T, यानी धारा गुणे समय, समीकरण। अब विभवांतर की क्या परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर है। अर्थात विभवांतर V बराबर W/Q। ये विभवांतर की परिभाषा है कि V बराबर W/Q, यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने की कार्य। तो आवेश Q को तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो W बराबर Q/V। ये समीकरण के रूप में आप दर्शा दिए। अब समीकरण 1 से Q का मान यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से, तो W बराबर I/T/V, समीकरण 2 हो गया। परंतु ओम के नियमानुसार V बराबर IR होता है। समीकरण 2 में V का मान रख दीजिए, यानी समीकरण 2 ये है, इसमें V का मान रख दीजिए।
तो W बराबर I इंटू टी इंटू आई इंटू आर, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। पुनः आप देख लीजिए I बराबर V बटे आर होता है, होमोजेनियस नहीं। समीकरण 3 में ये मान आप रख दीजिए। जब मान रख देंगे तो W बराबर V स्क्वायर बटे आर इंटू आर इंटू टी, यहाँ पे अज्ञात में, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इंटू टी बटे आर हो जाएगा। तो समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 ये चालक तार में आवेश प्रवाहित होने पर किया गया कार्य है। यह किया गया कार्य तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो मिलकर 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित कार्य तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। अतः तार में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W, H बराबर क्या हो जाएगा, VIT, अथवा H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, अथवा H बराबर D स्क्वायर T बटे R। यह किया गया कार्य ही ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा वास्तव में जब चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाने से धारा बहती है, तो यह किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है, जिसे आप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा की जो माप होती है ऊष्मा के रूप में ही करने की बात आती है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक टॉपिक इसमें और जुड़ा, विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति जो है ये है विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति P बराबर W बटे टी, शक्ति बराबर क्या होता है, W बटे टी। अभी आपको लिखवाए हैं W बराबर V इंटू आई इंटू टी। यदि चालक के सिरों पर विभवांतर भी लगाया गया और टी सेकंड में यदि आई विद्युत धारा बहती है, तो चालक तार में किया गया कार्य W बराबर V इंटू आई इंटू टी। ये मान आप यहां रख दें तो T बराबर हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी बटे टी। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। अब चूंकि V बराबर क्या मतलब एक ही सूत्र हो गया, चूंकि V बराबर I इंटू आर, तो आप रख दीजिए तो P बराबर V स्क्वायर आई आर इंटू आई, अर्थात आई स्क्वायर आर। ये भी एक शक्ति का सूत्र बन गया वही चीज। यदि आप I बराबर V बटे आर कर दें, वही P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर। यह हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे आर। इस तरह से विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर V स्क्वायर बटे आर, P बराबर V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, ये तीनों हो जाएंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक है एफ आई में क्या हो जाएगा, वाट। ये वाट बराबर जो हो जाएगा, यानी फिर तो होता है जूल प्रति सेकंड, लेकिन विद्युत धारा के पदों में वाट बराबर हो जाएगा एम्पियर
वोल्ट, ये एम्पियर गुणे वोल्ट, या वोल्ट गुणे एम्पियर भी कर सकते हैं आप, तो ये वाट का मान हो जाएगा। तो इस तरह भी ये भी हो सकता है। अब यदि विद्युत परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा दी जाती है, तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट होती है। ये कहा जाए कि विद्युत परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट होती है। ठीक है ना। तो ये इसकी परिभाषा इसके आधार पर हो जाती है। विद्युत ऊर्जा जो हम बताए, विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, व्यय की गई ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। आप 1 यूनिट कह सकते हैं, तो ये 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000। अब यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट का 1000 वाट घंटा, इसी को आप लिख सकते हैं 1000। ठीक है। अब घंटे को लिख सकते हैं, सेकंड में लिखें, तो अब गुणे 3600 वाट सेकंड। ठीक है ना। अब वाट को, 1 वाट क्या होता है, जूल, तो सेकंड हो तो सेकंड कट जाएगा। अगर सेकंड में काटना है तो यही आ जाएगा 3 3 6, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6, ये जूल लिख सकते हैं, क्योंकि वाट सेकंड को आप जूल लिखेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ये 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी 1 यूनिट भी कह सकते हैं आप, 1 यूनिट। जो विद्युत खपत हम ज्ञात करते हैं वो यूनिट में लेते हैं, तो उसी को हम ये दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन आप चर्चा करेंगे और, ठीक है ना।